हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमआरएस की जो एग्ज़ाम होने वाली है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, है ना। ईएमआरएस जो स्कूल है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ से मैंने सेलेक्ट किया है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो ज़रूर देखिए। और भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा तो मैं तैयार कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इन सी। तो देखो, स्टैटिक वेरिएबल सी में जो बनाते हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसका राइट आंसर 0 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। कौन सा लूप कम से कम एक बार चलता है। तो देखो, डू वाइल का जो लूप होता है वो बिना कंडीशन का भी एक बार जरूर चलता है, ठीक है। कंडीशन इसमें क्या होता है, बाद में दिया जाता है। तो एक बार ये लूप कम से कम जरूर चलता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन के ट्रू होने पे ये रिपीट करता है, ठीक है। तो बिना कंडीशन के ट्रू हुए भी ये एक बार जरूर चलता है, तो इसका राइट आंसर है डू वाइल, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पॉइंटर डीरेफरेंसिंग। पॉइंटर डीरेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पहले यहाँ पे पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन होता है वो इस तरह से करते हैं हम लोग। किसी वेरिएबल ए का एड्रेस ये होल्ड करता है, और पी का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ ए, और इसका वैल्यू अगर देखना है तो यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू एट दैट एड्रेस। ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेटर है, ये यूज होता है पॉइंटर को डीरेफरेंसिंग करने के लिए, तो ये राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे है, जावा से रिलेटेड क्वेश्चन है। जावा सपोर्ट्स विच कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट को जावा सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। साथ में प्रोसीड्यूरल फंक्शन वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है। क्लास, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट ये यूज़ करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, साइज इन बाइट्स, यानी किसी भी वेरिएबल का जो साइज बाइट्स में, ये आपको कितना बाइट्स वो लेगा ये आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लीफो। लीफो किस में यूज होता है बताइए। लीफो यूज होता है स्टैक में। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप पहले डालोगे, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा। फिलो भी बोलते हैं और लीफो भी बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे लीफो का मतलब क्या हुआ, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पहले डाले आप, फिर 2 डाले, फिर 3 डाले, फिर 4 डाले, तो लास्ट में कौन डाले, 4 डाले, तो निकलेगा पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में आपने डाला था 4 और वो सबसे पहले निकला, ठीक है। फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और सबसे पहले जो आपने डाला था, तो इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट इन, सबसे लास्ट में निकला, ठीक है, तो फिलो भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिलो का भी आ सकता है, उसमें भी आपका स्टैक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। देखो, लीनियर सर्च में अगर आपका कभी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछे तो साइज ऑफ लिस्ट होगा, यानी कि ये वाला n, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर में क्या होगा, साइज ऑफ लिस्ट जो होता है उससे रिलेटेड आपका वो आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। बाइनरी सर्च वर्क ऑन। बाइनरी सर्च कहाँ पे काम करता है। बाइनरी सर्च क्या होता है, सॉर्टेड एरे पे काम करता है, ठीक है। बाइनरी सर्च मतलब BST, बाइनरी सर्च ट्री जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये सॉर्टेड एरे पे काम करता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट सॉर्टेड किया हुआ रहेगा उस पर ये काम करता है, ठीक है। BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये कहाँ पे काम करता है, ये क्यू में काम करता है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका क्यू में काम करता है। DFS आपका स्टैक में काम करता है, ठीक। चलिए, वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट। वर्स्ट केस जब भी आएगा तो आप स्क्वायर में दोगे, ये याद रखना।
वर्स्ट केस का क्वेश्चन अगर कोई भी आए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि वर्स्ट केस जब भी आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपका ये आंसर आएगा, ठीक है, हमेशा। चलिए, डीबीएमएस का क्वेश्चन है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस में ये जरूर क्वेश्चन पूछता है अक्सर, हल्का क्वेश्चन है और पूछता है, ठीक है। प्राइमरी की इज यू, प्राइमरी की क्या होता है, डुप्लीकेट नहीं, नल नहीं, ऑप्शनल नहीं, यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक होता है प्राइमरी की। अब देखिए, कमांड टू डिलीट टेबल, टेबल डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, ड्रॉप, ठीक है। ये डिलीट जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए होता है, ये ड्रॉप कमांड से हम लोग टेबल को डिलीट करते हैं, ठीक। चलिए, एसिड प्रॉपर्टी में सी स्टैंड फॉर, एसिड प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, एसिड में जो ए है वो है आपका, एसिड प्रॉपर्टी में ए जो है आपका ये है एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी, ठीक। चलिए, सी क्या है, कंसिस्टेंसी, ये प्रॉपर्टी है डीबीएमएस का, कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, सी का पूछ रहा है कंसिस्टेंसी, ए का पूछेगा ऑटोमेटिसिटी, और आई फॉर आइसोलेशन, ठीक है, आई फॉर आइसोलेशन, और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप जवाब दे सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। फॉरेन की क्या होता है, देखो प्राइमरी की जो होता है किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाता है, ठीक है, दूसरे टेबल में फॉरेन की। इसका यूज क्या होता है, रेफरेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंस की हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन की प्राइमरी की होता है, लेकिन किसी एक टेबल में दूसरे टेबल में वो फॉरेन की कहलाता है और रेफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इस टेबल से हम चाहते हैं इस की का यूज करके इस टेबल से डेटा को एक्सेस करना, ठीक है, तो रेफरेंस की तरह यूज होता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ओएसआई। ओएसआई का कितने लेयर होते हैं ये सब लोग जानते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, ये राइट आंसर है। एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, तो मेल से रिलेटेड जो होगा वो ऑप्शन सही होगा, प्रोटोकॉल। तो ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आईपी एड्रेस वर्जन, अभी कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन यूज हो रहा है, तो IP4 यूज हो रहा है, ये राइट आंसर हो गया। क्विक रिवीजन है, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, मैं पूरे कंप्यूटर साइंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लाया है इस 50 क्वेश्चन में। आपको अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में क्वेश्चन सेट ला के दूंगा, ठीक है। रिवीजन करते जाइए। राउटर वर्क्स है, राउटर देखो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर का काम क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेटवर्क क्या करता है, ये कनेक्ट करता है और डेटा पैकेट को डायरेक्ट करता है कि उसको किस पाथ पे जाना है। नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्मॉल एरिया में काम करता है, जैसे बिल्डिंग, कैंपस, ऑफिस, वहाँ पे लैन काम करता है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। FCFS, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा भी होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, SJF, राउंड रोबिन, ठीक है, ये सब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। डेडलॉक अकर्स, डेडलॉक किस कारण से अकर होता है, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, ठीक है, तो सर्कुलर वेट यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। डेडलॉक होता क्या है, तो एक सिचुएशन होता है जहाँ पे सारे प्रोसेस जो है, सिचुएशन होता है जिसमें होता क्या है कि ऑल प्रोसेस
आर इन वेटिंग क्यू। सब जितने भी प्रोसेस हैं वो सब वेट कर रहे होते हैं रिसोर्स के लिए, वेटिंग फॉर रिसोर्स। रिसोर्स पे काम करने के लिए सब लोग वेट करते रहते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन इसमें होता क्या है कि कोई काम नहीं हो रहा होता है तो डेडलॉक सिचुएशन में चला जाता है, ठीक है। कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा सारा काम हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करता है। सेल और कोर, ठीक है। सेल और कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेल क्या होता है? इंटरफेसिंग का काम करता है, और कर्नल क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में रह के आपका सारा काम हार्डवेयर से करवाता है, ठीक है। पेजिंग क्या है? कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। पेजिंग और सेगमेंटेशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, इसमें होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग में क्या होता है कि हार्ड डिस्क को यानी सेकेंडरी मेमोरी को एज ए वर्चुअल मेमोरी हम लोग यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एज ए वर्चुअल मेमोरी। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रैम की तरह यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, और उसी में क्या होता है पेज जनरेट किया जाता है और उसकी पेजिंग नंबर दिए जाते हैं और उसके हिसाब से उसको रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। टाइम स्लाइस यूज्ड इन, टाइम स्लाइस कहाँ यूज होता है? राउंड रॉबिन में यूज होता है, और टाइम स्लाइस की जगह पे आपका क्वांटम भी कहीं कहीं क्वेश्चन में दे सकता है। क्वांटम ये क्या होता है? टाइम स्लाइस होता है, एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसे 2-2 यूनिट टाइम हर प्रोसेस को देना है रिपीटेडली। तो राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए, क्वांटम भी बोलते हैं उसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग डेटा, डेटा को हाइड कर लेना। जैसे मान लो आप क्लास बनाते हो, उसके अंदर जो भी मेंबर डिफाइन करते हो उसको प्राइवेटली डिफाइन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, कुछ भी इंटीजर बी, इस तरह से आपने क्या किया कि डेटा को हाइड कर लिया एक क्लास के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं ए के अंदर। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? रीयूजेबिलिटी, यानी इनहेरिटेंस में क्या होता है कोई क्लास बना हुआ है, ठीक है, उसके मेंबर डिफाइन है। सपोज दैट यहाँ पे ए डिफाइन है एक मेंबर। अब इस क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट कर सकते हैं आप, ठीक है। जावा में यूज़ करेंगे तो एक्सटेंड कीवर्ड, और सी प्लस प्लस में यूज़ करेंगे तो वो कॉलम देके हम लोग करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड ए, ये क्या होता है कि ए का जो मेंबर है वो बी में डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है, इनहेरिट हो गया। रीयूजेबिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का 2 टाइप होता है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा और उससे अलग अलग काम किए लिए जाएंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग से, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग से, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर, कंस्ट्रक्टर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्स ऑटोमेटिकली वेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इज क्रिएटेड। उसका कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन का वर्क करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियल वैल्यू डालना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट मेथड डाला जाता है और फाइनल मेंबर डाले जाते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। TCS थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। DFA स्टैंड फॉर, DFA का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए? DFA
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। पीडीए का फुल फॉर्म, पीडीए का क्या यूज करता है पीडीए? तो पीडीए आपका होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये यूज करता है आपका स्टैक। पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है। और ये यूज करता है स्टैक, स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए वहां पे स्टैक होगा। ठीक है। ट्यूरिंग मशीन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इसको थ्योरेटिकल मशीन भी कहा जाता है। थ्योरेटिकल मशीन। ठीक। ग्रामर डिफाइंस, ग्रामर क्या डिफाइन करता है? देखो, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स, इसके अंदर रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। और इससे बनता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड, रेगुलर लैंग्वेज जो होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करता है? तो इसका आंसर होगा आपका डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज एक्सेप्टेड बाय रेगुलर लैंग्वेजेस। चलिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। SDLC स्टैंड फॉर, SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिफरेंट फेज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, ठीक है, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब फेज यूज किए जाते हैं SDLC के अंदर, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। एजाइल मॉडल क्या होता है? एजाइल मॉडल यूज इटरेटिव, जैसे अलग अलग मॉडल हैं, वाटरफॉल मॉडल लिनियर के लिए यूज किया था। इटरेटिव में क्या होता है कि हम लोग रिपीटेडली कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें फीडबैक लेना, ठीक है, फीडबैक लेना और उसको इम्प्रूव करना। ठीक है। फीडबैक लेना और उसको इम्प्रूव करना, ये प्रोसेस चलता रहता है। इम्प्रूवमेंट यानी काम होता रहता है रिपीटेशन में, इटरेटिव इसीलिए बोलते हैं इसको। और उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फीडबैक लेना डेवलपमेंट का और उसको इम्प्रूव करते रहना, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजाइल मॉडल। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर, दो तरह के टेस्टिंग होते हैं। टेस्टिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग और एक होता है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, छोटे यूनिट पे काम करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट पे, यानी सॉफ्टवेयर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज मॉड्यूल, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। सिस्टम ओवरऑल टास्क को देखता है। ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है, तो मॉड्यूल टेस्टिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये भी दो तरह के होते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट आउटपुट को देखते हैं कि क्या इनपुट जा रहा है और क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। यानी इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। बीच में होता है इंटरनल प्रोसेस, उस पर ये काम नहीं करता है। इंटरनल प्रोसेस को ये नहीं देखता है, सीधे इनपुट और आउटपुट को देखता है, इसलिए नो इंटरनल नॉलेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। SDLC का पहला फेज क्या होता है? डिफरेंट फेज यहाँ दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट, कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग। तो सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट, उसके बाद होता है डिजाइनिंग, उसके बाद होता है कोडिंग और उसके बाद होता है टेस्टिंग। ठीक है। पहला आपका हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। चलिए, कुछ मिक्स क्वेश्चन। कंपाइलर कन्वर्ट, कंपाइलर क्या करता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे C++, जावा को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये कंपाइलर का वर्क होता है। रैम कैसा मेमोरी होता है? तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी ये टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं इसको, टेम्पोररी मेमोरी। इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिक रहता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक ऑफ हो गया डेटा लॉस कर जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑफ, डेटा ऑफ। ठीक है। डेटा भी ऑफ हो जाता है, मतलब डेटा भी खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए, इसको वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है, रैम को वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हैं आप। ठीक। आगे रोम क्या है? रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कंपनी से इसमें
लिखा हुआ आता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बायोस के लिए, बूटिंग के लिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने समय जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रॉम में लिखे गए होते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। इसमें हमेशा वो इंस्ट्रक्शन लोड रहते हैं। बाइनरी सिस्टम बस, सिस्टम बेस, ओके। बाइनरी डिजिट में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना बेस होता है? 2। कौन कौन से डिजिट होते हैं? तो 0 और 1। एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। लॉजिक का एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके ऊपर कोडिंग हम लोग करते हैं, और डायग्राम से दिखाने के लिए फ्लो चार्ट यूज करते हैं। चलिए, URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? वेब पेज का अपना यूनिक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। HTML इज यूज फॉर, HTML का क्या काम है? वेब पेज को डिजाइन करने में, ठीक है। HTML का काम वेब पेज डिजाइनिंग में है। CPU इंक्लूड, CPU के अंदर क्या क्या होते हैं? तो CPU के अंदर मेन दो कंपोनेंट होते हैं, ALU और CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML भी लैंग्वेज है, SQL भी लैंग्वेज है, लाइनेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन चाहने के लिए, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइए 50 क्वेश्चन, और अगर आपको चाहिए जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको दूंगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।